Hello, very good morning to all of you student। एक बार फिर से हम आप एक साथ फिर से एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर ना किया हो तो शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने ही आप आगे लोगों तक वीडियो पहुंचाओगे हम उतने ही नए नए टॉपिक आपको बना बना के डालेंगे, है ना। तो उसमें कुछ हमको भी इन्वेस्टमेंट का कुछ नतीजा मिलेगा कि हम जो कुछ देर आप लोगों को सुविधा दे रहे हैं तो उसमें हमको भी कुछ बहुत थोड़ी बहुत उसका लाभ हो। और आपके जो छात्र होंगे, जो आपके सहयोगी होंगे या जिसे आप सहपाठी कहते हो, मित्र होंगे, तो उन्हें जिन टॉपिक में दिक्कत होती होगी तो वो आपस में बातचीत करके यदि सुलझा ना पाते होंगे तो इस वीडियो के द्वारा मैं जो कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, उससे हो सकता है उनके लिए कुछ काम की बात मिल जाए। तो देखिए, आज फिर से अपन पाठ जो आपका अध्याय 14 है और 15 है, इसके जो वैकल्पिक प्रश्न हैं जो आने वाले हैं अपने इसमें वार्षिक प्रश्न पत्र में, वो उनकी जो आने की जो प्रबल संभावना बनती है। तो आपने देखिए जो पाठ 14 है इसमें से आपने 3 टॉपिक देखे होंगे मुख्य रूप से। एक माध्य, जिसके बारे में आप जानते होंगे कि माध्य वह औसत मान है। माध्य को आप औसत मान कहते हो, या इसके माध्य का नाम आपने समांतर माध्य पढ़ा होगा। तो माध्य एक औसत मान है। औसत मतलब आप जान गए लगभग। तो माध्य का एक जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं, इसका जो सूत्र होता है उसके लिए आप तो जानते होंगे कि प्रेक्षणों का, दिए गए प्रेक्षणों का कुल योगफल बटे दिए गए प्रेक्षणों की कुल संख्या, ये आपका एक सूत्र होता है प्रेक्षणों के लिए। और यदि आप इसे वर्गीकृत कर दो तो इसमें एक वर्गीकृत में आपने एक प्रत्यक्ष विधि सुनी होगी, सुनी काय को होगी, जब पढ़ते हो तो पढ़ी होगी, कक्षा 10वीं हो। तो 3 प्रकार की विधियां हैं। एक प्रत्यक्ष है, एक आपकी पग विचलन है, और एक आपकी वो वाली कल्पित मान विधि। 3 विधियां है ना। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका किस कौन से चरण में आता है, या फिर किस विधि का है ये जानते होगे ना। एक्स बार क्यों लिखा हमने, माध्य को एक्स बार से दर्शाते हैं। और इसका ये जो सूत्र है सिग्मा, इसको पढ़ते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये हमने देखी, ये आई भी लगा दिया। बहुत से बच्चे कहा करते हैं कि आई लगाएं या ना लगाएं, तो इसको ना लगाने में कोई भी आपको नुकसान नहीं है। यदि लगा भी रहे हो तो कोई भी इसमें भी कोई नुकसान नहीं है। आई में इसका आई का मतलब है कि जो एक्स और एफ है वो कितनी बार आए, आई वे मान को दर्शाता है। तो ये आपका ये जो सूत्र है ये आपको कहीं कोई वार्षिक में पूछ लिया जाता है कि माध्य का प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लिखिए, तो आपको ये लिख दीजिए। फिर आ जाता है लिखा लिखाया कि दिया गया जो उपयुक्त जो सूत्र है वो निम्न में से है। आपको दिए 4 विकल्प दिए जाएंगे कि माध्य का है, कि माध्यक का है, कि बहुलक का है, या इनमें से कोई का नहीं है। तो यदि आपको पता होगा तो आपको लिख देना है। तो एक यहाँ से आपका जो वार्षिक में विकल्प है यहाँ से बनने की संभावना होती है। दूसरा आपने माध्यक पढ़ा होगा। माध्यक में वर्गीकृत आंकड़ों का जो सूत्र आपने देखा होगा ना, L प्लस N बटे 2 माइनस CF बटे F गुणे H। और तीसरा बहुलक का सूत्र है, ये भी वर्गीकृत आंकड़ों का है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। यहाँ आप देखिए सूत्रों में ये जो L दोनों में है ये बाहर रहता है, ये प्लस संख्या लिखिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए, ये जो माध्य और माध्यक है इनके जो ब्रैकेट के अंदर के सूत्र है इनमें कहीं भी प्लस का साइन नहीं आता, इसका आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है ना। अब देखिए आपने ये जो तीनों सूत्र देखे हैं इनमें से आपने देखिए माध्यक में ये जो माध्यक है ये माध्यक का सूत्र है, इसमें से L है, N है, CF है, F है और ये H है। ये एक तो दिया रहेगा कि मतलब निम्न में से सूत्र किसका है, तो आपको लगा देना है कि माध्यक का है। और यदि ये ऐसा दिया हो तो किसको लगा देना है, बहुलक का है। इनमें से एक और चीज पूछी जाती है, ये देखिए L, N, CF, H और F, इनकी कभी कभी हिंदी पूछ लेता है। आपको सूत्र दे दिया जाएगा, अब पूछ लेगा कि दिए गए सूत्र में L है, N
क्या है, सी एफ क्या है, एच क्या है, नीचे का स्मॉल एफ क्या है। तो आपको अपने सूत्रों को विथ हिंदी हिंदी के साथ तैयार करना है। एल क्या है, तो आपको पता है जो हमारा माध्यक है, माध्यक वर्ग आपको जैसे मिलता है तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा एल कहलाती है। एन क्या है, प्रेक्षणों का कुल योगफल है उपस्थित प्रेक्षणों का। सी एफ क्या है, आपके माध्यक वर्ग के संचयी बारंबारता के ऊपर वाला मान, ठीक ऊपर वाला मान। ऊपर वाले जैसे हो सकता है 1 से 2 से 3 से कई मान दिए हों, तो उसके जैसे ठीक ऊपर, जैसे मान लीजिए आपके माध्यक वर्ग की सी एफ वाला मान कौन सा आया 15, अब इसके जस्ट ऊपर 10 लिखा है तो आपका ये सी एफ कहला जाएगा। सुनिए ना, एफ क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता है, और एच क्या है, आपका वर्ग अंतराल है कि कितने का अंतर है। यदि आपका वर्ग अंतराल 0 से 5 हो, 5 से 10 हो, तो कितने का अंतर आ रहा है अपने इनमें 5 का ना, तो अपना एच का मान होगा। तो आपको इस प्रकार से इनको हल करना है, या सॉरी याद करना है कि हमें हिंदी भी इनकी न भूले, हिंदी भी पूछी जा सकती है। उसी प्रकार आपके बहुलक में जो सूत्र हैं, वैसे बहुलक तो आवर्गीकृत आंकड़ों का सभी जानते होंगे कि दिए गए प्रेक्षणों का अधिकतम मान वाला मान बहुलक कहलाता है, या उपस्थित प्रेक्षणों में वह मान जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो बहुलक कहलाता है। ये आवर्गीकृत आंकड़ों के लिए था, ये वर्गीकृत आंकड़ों के सूत्र हैं। जहाँ पे भी एल भी आपको पता होना चाहिए कि एल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, F2 देखिए F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की। जैसे मान लीजिए जैसे 5, 6, 7 और 2, तो आपको पता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा बहुलक वर्ग में, क्योंकि अधिकतम प्रेक्षण वाला कहलाता है, मान लीजिए ये F1 ये है तो इसके ठीक पहले कौन है 6 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा F0, और ठीक बाद कौन आता है F2। ठीक है ना, तो आपको इसको भी हिंदी से याद करना है। और गुण है एच, एच आप जानते ही हो, एच क्या है हमारी बारंबारता, वही वर्ग अंतराल, ओ सॉरी बारंबारता नहीं गलती से बोला है। क्या है ये भी आपका जो एच इसमें मान था वर्ग अंतराल, वही एच यहाँ भी है। तो आपको इन सूत्रों को विधिवत याद करना है। तो आपका यहाँ से, और एक आपने संबंध देखा होगा, देखा संबंध क्या होता है आपका, 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य, ये देखा है ना ये संबंध। इस संबंध को भी आपको तैयार रखना है। दे सकता है या पूछ सकता है माध्य माध्यक एवं बहुलक में क्या संबंध है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आपका पाठ 14 के जो विकल्प बनने की जो संभावना यहाँ से होती है, एक और होता है आपका कि आपको जैसे पता हो कि प्रारंभिक संख्याएं जो हों, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकाले, तो प्रथम प्राकृतिक संख्या आप जानते हो 5 की प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से होती हैं ना, तो आपको लिख देने हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब माध्य पूछा जा रहा है तो हम जानते हैं माध्य होता है दिए गए प्रेक्षणों का कुल योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। कितने प्रेक्षण है 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग कर देंगे, जो लेना है 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15/5 ये अपना। ठीक है, यदि कहता पूर्ण संख्याओं का, तो पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू हो जाती हैं, शुरू से जितनी संख्याएं कहें उतनी संख्याओं का भाग आ जाएगा, जोड़ के आपको दिए गए प्रेक्षणों का कुल योगफल बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या से सूत्र लगा के आपको माध्य ज्ञात कर लेना। उसी प्रकार से पाठ 15 है, पाठ 15 प्रायिकता है। प्रायिकता का सूत्र आप सभी लोग जानते हो कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है ना, इस संकेत रूप में एन ऑफ ई बराबर एन ऑफ पी ऑफ ई बराबर एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, ये आपका अनुकूल है और ये आपका कुल है। उसी प्रकार से आपको पता है पी ऑफ ई प्लस पी डैश ई बराबर 1, मतलब यदि आप इसे संभव घटना माने तो संभव घटना प्लस असंभव घटना बराबर 1। यदि आपने इसको पी ई को निश्चित घटना कहते हो तो निश्चित घटना प्लस अनिश्चित घटना बराबर 1। सुन लिया ना, तो एक सूत्र ये है आपका, एक सूत्र आपका ये है। और आपको ये पता होना चाहिए कि प्रयोग में
की जाने वाली सभी प्रारंभिक घटनाओं का योगफल क्या होता है? 1। और आपको पता होना चाहिए कि प्रायिकता का मान क्या होता है? 0 से 1 के बीच। और आपका प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है? 1। और आपका प्रायिकता का निम्नतम मान क्या होता है? वो क्या होता है आपका? 0। और आपके जो भी ये खालिस्तान दिए हैं पाठ 15 में, उनको आपको तैयार रखना है। और आपको ये याद रखना हो, जैसे कि एक सिक्के को उछाला, उसको उछाले जाने पर हेड या टेल आने की प्रायिकता, तो आपको पता है जब एक सिक्का उछाला जा रहा है तो हेड के भी अनुकूल परिणाम है, क्योंकि हेड लक्षित एक बार ही आ सकता है, और या पट्ट कहा जाए तो भी कितनी बार आ सकता है? एक ही बार आ सकता है। तो हेड और टेल आने की जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएंगी? अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 1 सिक्के के कितने बनते हैं? 2। हेड और टेल तो 1/2, 1/2। यदि इसको आप यदि विभाजित करते हो तो 2 से 1 को जब विभाजित करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 0.5। कुछ भी लिख सकते हो। तो ये छोटे छोटे कुछ प्रश्न हैं जिसमें आप उस वहाँ पे विकल्पों में पाएंगे। विकल्प, खालिस्तान, एक शब्द में उत्तर। ठीक है ना? तो ऐसी तैयारी रखिए, और कहीं दिक्कत हो इनमें, इन पाठों में, तो हमें बिल्कुल बताइएगा। तब तक के लिए आप पढ़िए, मेहनत करिए। गुड लक।